हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कोहिनूर लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम फिजिक्स का एक नया डेरिवेशन लेकर आए हैं जो है हमारा गॉस की एप्लीकेशन का फर्स्ट गॉस प्रमेय का फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये है हमारी अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। जैसा कि हमें रीडिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि एक एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार है। हम सबसे पहले एक अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार बना लेते हैं। ये हमने एक अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार बना लिया है। इसकी हमने कोई भी लेंथ या लंबाई नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें हमें चित्र में ही नाम हेडिंग के नाम में ही कह रहा है कि अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशी तार। इसकी हमें लंबाई नहीं पता है, इसकी हमने एक अनंत लंबाई का है। ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक अनंत लंबाई का एक आवेशी सीधा तार है। हमने इस पर धनावेश दे दिया है। के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने इससे पहले हमने लेक्चर डेरिवेशन में हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने गॉस की परिमेय लिखी थी, और गॉस की जब परिमेय ज्ञात करनी है तो उसके चार अनुप्रयोग भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला होता है एक गॉसियन पृष्ठ बनाना, और दूसरा होता है कुल फ्लक्स निकालना, और तीसरा होता है कुल आवेश निकालना, और फिर चौथा होता है गॉस की परिमेय लगा देना। फर्स्ट है गॉसियन पृष्ठ मानना, एक गॉसियन पृष्ठ मानना। नंबर 2 पे कुल फ्लक्स निकालना, फिर कुल आवेश निकालना, फिर जो है गॉस की परिमेय लगा देना। ये हमारे गॉस की परिमेय ज्ञात करने में ये हमारे चार अनुप्रयोग होते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो गॉस की परिमेय हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें गॉसियन पृष्ठ हम कैसे मानेंगे? तो इसके एक ये धनावेश है, हमारा धनावेशित एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। इससे हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होंगी। ई हमारी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये हमारा धनावेश अनंत लंबाई की सीधा तार है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ हमारे इस तरह से, विद्युत क्षेत्र हमारे इससे निकलते हुए होंगे। तो उसमें हम एक गॉसियन पृष्ठ है, एक हम बेलनाकार मानेंगे, यानी कि हम सिलेंडर टाइप का मानेंगे। तो इसमें एक गॉसियन पृष्ठ सिलेंडर टाइप का मान लेते हैं। ये हमने इसमें एक गॉसियन पृष्ठ, एक हमने बेलनाकार माना यानी सिलेंडर टाइप का माना है। और ये अनंत लंबाई से गॉसियन पृष्ठ की दूरी जो है ये हमारी आर दूरी पर है। इसकी हमारी जो दूरी है ये हमारी आर दूरी है। इसका यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस ये हमारे स्मॉल आर दूरी पर है। जैसा कि हम एक मान लेते हैं कि जैसा कि एक हमारा ये सिलेंडर है पूरा, और इसके अंदर एक हमारी ये रिफिल पड़ी हुई है, और रिफिल के अंदर की कुछ हमारी अंदर से खोल होता है। उसके खोल होता है तो उसमें खोल की जो दूरी बीच में है वो हमारी आर दूरी पे है। ये हमारे कुछ बेलनाकार ही, ये हमारा एक मान लेते सिलेंडर ही है। इसके अंदर एक महीन सी रिफिल पड़ी होगी। मान लेते कोई हमारी रिफिल पड़ी है, उससे ये इससे जो दूरी है ये हमें दिख रही है यहाँ पर, ये हमारी स्मॉल आर दूरी पर है। इसमें इसकी स्मॉल आर दूरी पर हम एक विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि एक मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु हमारा पी रखा हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर एक हमारा पी रखा हुआ है। ये तो हम पी हो गया। तो इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे, इसी इसी का एक हम छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ का होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे कोई भी बेलनाकार है, अगर उसका कोई एरिया वेक्टर अगर ऊपर का निकालना है तो ऊपर का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। अगर इस साइड से निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। इस साइड में निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर नीचे की तरफ इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ ही होगा। तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा
छोटे अवयव के लिए निकालें, छोटे टुकड़े के लिए, एक तो छोटा सा एरिया भी होएगा, छोटा डी ए हो जाएगा। और एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा पूरा होता है, ये जो हमारा पूरा गोल है, सिलेंडर टाइप का जो हमारा ये पूरा गोल होता है, इसे हम वक्र कहते हैं। ये होता है हमारा वक्र। और ये हमें जो ऊपर ऊपर की तरफ और इधर हमें यहाँ पर नीचे की तरफ, इधर इधर और इधर हमें दोनों तरफ देखने को मिले, ये दोनों हमारे ये समतल है, ये दोनों हमारे समतल है। यहाँ पर ये भी हमारा समतल ही है। समतल हो गया। अब हमें वक्र पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, यहाँ पर हमने पी नाम दे दिया है इस बिंदु का, हमें पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वक्र पर ज्ञात करनी है। अब हमें समतल पर भी ज्ञात करनी है, तो समतल पे हम सबसे पहले यहाँ पर एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया, इसका इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ होगी, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो ये हमारा एरिया वेक्टर ही ऊपर की तरफ ही होगा, ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। इसको बिंदु को नाम ले देते हैं P1 दे देते हैं। एक हम इस समतल पे ज्ञात करेंगे, एक इसका इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, इसका एरिया वेक्टर अगर हम ये देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमारा एरिया वेक्टर नीचे ही होगा। इसको हम डी ए नाम देते थे। यहाँ पर एक हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, और यहाँ पर भी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है। इस बिंदु को हम P2 कह देते हैं। एक हमने समतल पर क्यों हमने P1 P2 क्यों लिया, यहाँ पर हमें वक्र में एक हमने बिंदु P पर ज्ञात करना है, और इस P1 इस समतल में हमें P1 पे ज्ञात करना है, इस समतल पे हमें P2 पे। हमें तीन जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि ये हमारा पूरा वक्र होता है। अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वही तीव्रता यहाँ पर भी होगी, वही तीव्रता यहाँ पर भी होगी। अगर इसे और भी हम इसे मूव करें, तो ये वही तीव्रता यहाँ पर भी होगी। और यहाँ पर हम समतल की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ये अलग समतल है और ये अलग समतल है। ये हमें तीन जगह होगी, 1 2 3। ये हमारे वक्र पे भी होगी, 1 2 3, तीन जगह पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें हमें ज्ञात करनी है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, ये हमारा जो सिलेंडर है, ये बेलनाकार जो हमारा पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ माना है, इसकी लेंथ हमें मालूम है, इसकी लेंथ हमारी एल लेंथ है। एल लेंथ है, और ये हमारा तार है, ये हमारे अनंत लंबाई का है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई बेलनाकार है, ये हमारा बेलनाकार है, ये तो हमारा पूरा एक वक्र हो जाएगा। ये हमारा पूरा गोल एक वक्र हो गया, ऊपर ये समतल है, यहाँ पे एक पूरा बंद, ये हमारा समतल है। इसमें एक अनंत लंबाई का आवेशित तार पड़ा है, इसका एक कोई अनंत लंबाई का ही इस समतल, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इससे भी बड़ा एक तार पड़ा हुआ है। जो हमारी इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसकी लंबाई हमें नहीं जानते। और जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसकी लंबाई हमारी एल लंबाई का है, ये हमारा एल लंबाई का है। गॉसियन पृष्ठ हमारा एल लंबाई, इसमें अनंत लंबाई का एक तार पड़ा हुआ है। और जो इस तार से इसके बीच की जो दूरी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो दूरी दिख रही है, इसकी दूरी ये हमारी आर दूरी पर है। यहाँ से इस तार से ये जो हमें पूरी दूरी दिख रही है, जैसे कि इसमें है, ये हमारी आर दूरी पर ये हमारा तार रखा हुआ है। तो इसकी ये हमने पूरा चित्र बना लिया है। अगर हम इसकी जब रचना लिखेंगे, तो रचना हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी रचना हम इसी चित्र से बना लेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का एक तार है, जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना तार की आर दूरी पर कोई बिंदु हमारा पी रखा हुआ है, जहाँ पर इस तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ पर बिंदु हमें इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना तार का गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है, मान लेते हैं इस तार का गॉसियन पृष्ठ हमारा ये बेलनाकार है, तब बेलन के वक्र के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, छोटे अवयव के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात करते हैं।
वक्र के P बिंदु पर छोटे अवयव का फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे, यानी हम इस वाले बिंदु का हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे। छोटे अवयव के हमें इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए। ये हमारा फार्मूला होता है। छोटे अवयव के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी फाई ई, और एरिया भी हमारा इसका छोटा है तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर हो जाएगा, तो अब हो जाएगा डी फाई ई बराबर डॉट हटा देंगे, ये हो जाएगा ई डी ए, डॉट हटाया, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा, चूँकि ई समांतर है हमारे डी ए के, इसलिए थीटा हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमारा ई समांतर है विद्युत क्षेत्र डी ए के, विद्युत क्षेत्र समांतर हमारे एरिया वेक्टर डी ए के, इसलिए थीटा यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। और कॉस में अगर कॉस थीटा की जगह हम कॉस 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो वहाँ पर बचेगा आके डी फाई ई डी ए, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम कुल वक्र का फ्लक्स निकालेंगे। कुल वक्र के लिए फ्लक्स, तो इसलिए हम वक्र का जो हमारा वक्र है इसका ना छोटे अवयव के ज्ञात कर लिया। अब हम पूरे वक्र के लिए फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो इसी छोटे अवयव से हम ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब पूरे अवयव के लिए निकालें तो पूरे अवयव के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हमारा बंद पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी लग जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ से डी से हमारा क्लोज इंटीग्रेशन कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट उठाएंगे बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। चूँकि ई समांतर है डी ए के, इसलिए थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना सा बचेगा, यहाँ पर इतना सा बचेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर डी से हमारा क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, डी से क्लोज इंटीग्रेशन ये भी कट जाएगा। तो फिर हमारे पास बचेगा डी फाई ई बराबर ई ए, डी फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि डी से इंटीग्रेशन ये हमारा कट गया है। अब हम इसी प्रकार समतल के लिए निकालेंगे। समतल के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा फ्लक्स क्या होगा। ये हमने वक्र के लिए ज्ञात कर लिया है, इस पूरे वक्र के लिए हम इस समतल के निकालेंगे और ऊपर वाले समतल के लिए भी निकालेंगे। ये हम दोनों समतल के लिए फ्लक्स निकालेंगे। इसी प्रकार समतल के लिए बिंदु P1 पर फ्लक्स, इस वाले हम P1 के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, इसमें भी क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी ए। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने इसमें और गॉस के प्रमेय में पूरा हमने लॉन्ग से डीप में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो बचेगा फाई ई बराबर, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट हटाया, यह आ जाएगा डी ए, डॉट हटाया तो कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर एंगल हमारा 90 का बनना है, तो ये लिख देंगे कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0, जब 0 से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी हो जाएंगे 0। जब 0 से इनकी गुणा हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा 0, तो ये हमारी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम फ्लक्स P2 पर निकालेंगे। P2 पर हमारा क्या फ्लक्स आता है,
इसी प्रकार बिंदु P2 पर फ्लक्स क्या होगा, हम समतल बिंदु P2 पर हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, डी से इंटीग्रेशन कट गया, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट हटाया तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहाँ पर थीटा की जगह कॉस 90 रख देंगे। जैसे हमने P1 में करा था, कॉस 90 का मान होता है 0 से पूरी वैल्यू हमारी पर हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये होता है। तो अब हमने ये वक्र के P पर निकाल दी, P1 पर निकाल दी और P2 पर भी निकाल दी। तो हमें इसका हम कुल फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हमने अनुप्रयोग में हमने देखा था कि सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, जो हम मान चुके हैं, फिर हम कुल फ्लक्स निकालते हैं। नंबर 2 पे अब हम कुल फ्लक्स निकालते हैं। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई बराबर P पर निकाला, P1 पर निकाला और P2 पर निकाला, P हो जाएगा फाई ई बराबर P पर हमारे क्या निकल के आया था, P पर हमारे निकल के आया फाई ई बराबर ई ए आया था, बिंदु P पर आया था, और प्लस P1 पर हमारे निकल के आया था 0 और P2 पर भी हमारा निकल के आया है 0, फाई ई बराबर 0 निकल के आया, तो ये फाई ई बराबर आ जाएगा हमारा ई ए। कुल फ्लक्स हमारा ये ई ए निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ मान लिया, फिर हमने कुल फ्लक्स निकाल लिया, फिर हम करते हैं कुल आवेश। कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे, कुल आवेश हम निकालेंगे इस वाले फार्मूला से, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ये हमारा फार्मूला कहाँ से है, यह है रेखीय आवर्तन घनत्व के फार्मूले से। रेखीय आवर्तन घनत्व का फार्मूला, इसमें हमारे एक हमारी लंबाई की एक तार होता है। इसकी डिफिनेशन होती है, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक का मतलब होता है कि बट्टे में आ गया, ये हमारा पहले एल जो है हमारा बट्टे में आ गया, प्रति एकांक लंबाई के आवेश पर, यहाँ क्यू के बटन में आ गया, क्यू अपॉन एल के कोई आवेश पर प्रति एकांक आवेश की मात्रा को रेखीय आवर्तन घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये हम हो गया। अगर हम इसके लैम्डा की अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर। अगर हम इसकी विमा की बात करें यानी डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 80। ये हमारी लैम्डा की हो जाएगी। तो कुल आवेश हो जाएगा, तो कुल आवेश के लिए क्यू निकाल लेते हैं, क्यू हो जाएगा लैम्डा एल। अब हम गॉस की परिमेय लगा देते हैं। गॉस की परिमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस की परिमेय है, ये हमने सॉल्व कर दी। और फाई ई हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा आया है ई ए। इसकी जगह पे ई ए लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्यू का है, क्यू है हमारा लैम्डा एल, और नीचे ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्यू, और ये हो जाएगा, अब हमारा आ जाएगा ई लिखेंगे, एरिया का फार्मूला लिख देंगे 2 पाई आर एल। ये हमारा एरिया, ये हमारे बेलन के एरिया का फार्मूला हो गया। ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एल से ये एल काट दिया, यहाँ पर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर ने एल इसलिए ली है क्योंकि ये हमारे गोली जो बेलन का हमारा लंबाई ली थी हमने, वो हमने एल मानी थी। ये एल कट गया, तो वापस आ जाएगा ई बराबर, ऊपर बचेगा लैम्डा। इसे 2 पाई आर को हम नीचे लेके जाएंगे, जो हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।